सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा आरआरबी एनटीपीसी 8 अगस्त का पहला शिफ्ट का जीके क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बताइएगा कैसा क्या रहा है, और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी बताइए क्वेश्चन ये है कि नहीं। जान के वीडियो लेट डालने का रीज़न ये है कि सेकेंड शिफ्ट अलग, समझ जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 43A, ठीक है, अनुच्छेद 43 है, किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 43 से किससे संबंधित है बताइए। इट इज़ रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, ठीक है। और ये कब आया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 कार्य सुनिश्चित करता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब आर्टिकल 38 से 38 भी पूछ सकता है। कल आर्टिकल 61 पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल सीए 61st अमेंडमेंट पूछ दिया था, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 38 क्या बोलता है? राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ठीक है। राज्य जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम समान वेतन, ठीक है। इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क दोनों के लिए, चाहे वो लेडीज़ रहे चाहे जेंट्स रहे, दोनों के लिए इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? वर्क, एजुकेशन एंड जो आपका सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका जैन धर्म से पूछा है कि जैन धर्म का जो पहला काउंसिल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। संकलन हिंदी में इसको देख लीजिएगा, काउंसिल शायद परिषद जो भी है कहाँ हुआ था। तो वो जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, वहाँ पर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने करी थी? वो स्थूलभद्र ने करी थी। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था। किसके शासनकाल के दौरान अगर पूछ दे अगर नेक्स्ट में, तो ये अगर होगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। और इस सभा में जैन धर्म को 2 भागों में दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कब करा था? कहाँ कब हुआ था? 300 BCE, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेगा इसको? बोलिए हिंदी ईसापुर, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर 2 तरह के थे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाइए इसका। जैन धर्म का आक्रम ग्रंथों का दूसरा संकलन कब से कब हुआ था और कहाँ आयोजित किया गया था? 1 मिनट दीजिएगा। जैन धर्म का आक्रम ग्रंथों का दूसरा संकलन, ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी में ईस्वी में, ठीक है, गुजरात के वल्लभी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो है आपका इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? वो ऋषभनाथ थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ से, ठीक है। और 24वें कौन थे? ये भगवान महावीर थे। इनका कहाँ बनाया गया है? इनका झारखंड में बनाया गया है। कहाँ? गिरिडीह पारसनाथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, ठीक है, कौन कौन सा जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द पाक स्ट्रेट, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? भारत का किस राज्य में है और श्रीलंका का किस भाग में है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य से होकर श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इंग्लिश में देख लीजिए, इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल विद द गल्फ ऑफ मन्नार। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है एक दूसरे से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह के कवरत्ती और मिनिकोय द्वीप को अलग करता है। फिर मलक्का स्ट्रेट, ये जो है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, जो भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट हरमुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ईरान और ओमान की खाड़ी को अलग करती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मेघालय का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, तो हाल ही में जो है
मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2024 का एंड या 2025 का स्टार्टिंग का ही है, ठीक है। ये 2024 की वर्ल्ड AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बनीहाट सबसे प्रदूषित शहर रहा है, ठीक है। इसका कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर का है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर टाइप का मेमोरी है, जो कि है ना डाटा को होल्ड करता है, स्टेबल देता है और पावर सप्लाई करता है। एस रैम का पूछा है, रैम का तो जानबे करते होंगे, रोम का तो जानबे करते होंगे, ठीक है। इस शिफ्ट में कंप्यूटर शॉर्टकट की से क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो कि कल पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला लोकपाल, ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू किया गया था? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट लोकपाल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त राज्य लोकपाल की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी भ्रष्टाचारों की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगमों की संरचना, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, आर्टिकल से आपका क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 243S, ठीक है। और अगर पूछ ले कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट से आया है 1992 में। कब आया है? तो 1992 के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा पार्ट में है या 9A में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रोषम प्रभाव किसने दिया था? ठीक है, ए डायबिटिक इफेक्ट। तो ये जो है जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम्स थॉमसन, जो कि केल्विन है, 19वीं सदी में इसे प्रतिपादित किया था। अब ए डायबिटिक प्रक्रिया क्या है? यह एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय प्रायद्वीपों के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? ठीक है, वाटर बॉडी साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। विच वाटर बॉडी इज प्रेजेंट टू द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? तो ये कौन सा है? द इंडियन ओशन, हिंद महासागर है। और अगर पूछ ले सबसे बड़ा ओशन कौन है, तो पैसा से याद रखिएगा, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस और ए का तो जानिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खंजर, ठीक है, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो ये जो है भारत और किसके बीच होता है? भारत और कहाँ गया, किर्गिस्तान के मध्य में आयोजित एक द्विपक्षीय बायलैटरल सैन्य अभ्यास है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का मकसद क्या है दोनों देशों का? ठीक है, टेररिज्म को काउंटर करना है, ठीक है, और विशेष बलों के संचालन में आपसी तालमेल को मजबूत करना है, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का? ये 12वां एडिशन था, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किर्गिस्तान के टोकमोक में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट लिया था? वो भारत का जो है पैराशूट रेजिमेंट जो है पार्टिसिपेट किया था, और किर्गिस्तान का तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। और किस चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए कराया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करवाया था, बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर इसका आ जाइएगा फैक्ट में, तो धमेक स्तूप जो है ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में स्थित एक प्रमुख स्तूप है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था मिस वर्ल्ड 2025 में? तो ये जो था नंदिनी गुप्ता जी थे, ठीक है। वो कहाँ से? वो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है, ठीक है। और इसका विजेता कौन है? ये थाईलैंड की ओपल सुजाता सुवांगी विजेता है। और ताज पहनाने वाली कौन है? वो क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि मिस वर्ल्ड 2024 की खिताब ऑलरेडी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व से है। विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, ठीक है। सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है हमारे शरीर में, तो जिसको मतलब बहुत कम मात्रा में हम लोग का शरीर एब्जॉर्ब कर पाता, तो वो है विटामिन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमारा शरीर है वो काफ़ी कम मात्रा में लेती है इसे। क्वेश्चन नंबर 15, चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य में हुआ था, ठीक है। तो ये मॉरिशस और यूके के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले ही पूछा है, ठीक है। मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चेनाब रेलवे ब्रिज। ये कहाँ पर है, ये कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था और जिसने पूरे भारत में इसी तरह के आंदोलन को प्रेरित किया था। तो जो पहला जो सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने, वो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। और कब किया गया था, 1917 में। कहाँ, बिहार के चंपारण राज्य में। ये मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्यों किया गया था, ये नील किसानों की समस्याओं के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों भौगोलिक विशेषताओं वाला राज्य, ठीक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों ही भौगोलिक विशेषता पाई जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज ऑल थ्री ज्योग्राफिकल फीचर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो एमपी को मिला था, और एमपी को किस चीज़ के लिए मिला था, मध्य प्रदेश में और एक शहर है जिसे भारत का सबसे स्वच्छ मतलब क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताइए क्या है, इंदौर है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सिटी को, शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, वो भी बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर को किस नाम से और किस और नाम से जाना जाता है, तो उसे हरमंदिर साहिब मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, ठीक है। ये कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन था, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज का जो 14वां संस्करण के बारे में कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट बेस पे इसको पूछा था, ठीक है। तो एक्सरसाइज इंदिरा जो है ये एक बायलैटरल नावल एक्सरसाइज है, जो कि भारत और रसिया का के जो नेवी है वो दोनों करते हैं, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था, 28 मार्च से 2 अप्रैल तक, ठीक है। और कितना फेज में हुआ था, 2 चरण में हुआ था। पहला जो फेज था ये हावर फेज चेन्नई में किया गया था, सी फेज बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, नौसैनिक सहभागिता बढ़ाना, संयुक्त ऑपरेशन में दक्षता लाना और सामरिक तालमेल को मजबूत करना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 19 से पूछा है, ठीक है। आर्टिकल 19 के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टिकल से, पॉलिटिक्स है। तो उत्तर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, आर्टिकल 19 आपका क्या क्या आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, आप जो है ये कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप एक जगह प्रोटेस्ट वगैरह जो भी करना शांति ढंग से कर सकते हैं बिना हथियार का, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है आपको। चौथा, ये जो है आपको भारत के किसी भी भाग में जाने के लिए, आने जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। और अगर पांचवा में देखिए तो ये किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। और छठा जो है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस एनी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा था आपका इसी से पूछा था, इसी में कुछ जोड़ दिया था एक्स्ट्रा, तो वही आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान में दीपक कुमार खेड़िया किस पद पर कार्यरत है, ये जो है आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल है, किस फोर्स के, एनएसजी के, ठीक है। तो यही सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, एनएसजी का जैसे ये दिया हुआ, ठीक है। बीएसएफ का पूछ सकता है, सीआरपीएफ का पूछ सकता है, सीआईएसएफ का पूछ सकता है, एनडीआरएफ का पूछ सकता है। तो ये सबको भी देख लीजिएगा थोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो है वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। ई स्पोर्ट्स में विश्व शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, कौन बने हैं? तो ये जो है प्रज्ञानंदा बने हैं, बी प्रज्ञानंदा, नाम क्या है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के रुदोषम सिद्धांत का संशोधन किसके द्वारा किया गया था? वही न्यूटन्स एडियाबैटिक थ्योरी, ये पेरी साइमन लैप्लेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा नृत्य से संबंधित एक प्रश्न था जिसमें महारीस का उल्लेख था। तो देखिए पूरा क्लियर नहीं है, महारीस क्या है? ये आमतौर पर मंदिर में नृत्य करने वाली महिला पुजारियों के लिए इस वर्ड का उपयोग किया जाता है। जैसे भरतनाट्यम जो है, ठीक है, जो डांस करता है मंदिर उंदिर में, उसको क्या बोला जाता है? शादी रट्टम, दासी अट्टम बोला जाता है ना। तो उसी तरह इस टर्म को उपयोग किया जाता है महारीस। जो उड़ीसा में कुछ डांस के ऊपर फीमेल डांसर जो रहती है, पुजारी डांसर, उनको बोला जाता है। यूनियन बजट फॉर सर्विस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवा से संबंधित यूनियन बजट में क्या प्रावधान था? तो ए प्रोविजन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़ वाज मेड फॉर अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत की सुनवाई के बारे में क्या नहीं करता? ठीक है, लोक अदालत मुकदमे का फैसला नहीं करती है, बल्कि ये दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह कराने का प्रयास करती है, ठीक है। ये ज़्यादा लपेटा में बोलता है मत जाओ, बोलता है आपस में ही सुलह कर लो, आगे जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक कुमार केडिया, ये तो बताएं आईजी है अभी, इंस्पेक्टर जनरल किसका? एनएसजी का। तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो था यही तक था, अब बाकी बताइए। सेकेंड शिफ्ट का जो आएगा वो भी डाल देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से फॉर पीडीएफ जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू सून।